वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो ये प्लांट मैंने सेटल किया है ये रॉक के साथ, जो कि ओरिजिनल लावा रॉक है। मेरे ख्याल से लावा के बहाव से ही इस तरह का टेक्सचर बनता है मेरे ख्याल से। और बढ़िया सा रॉक और यहाँ कुछ फॉर्म हुआ है इस तरह से, बहुत ही बढ़िया है। बट प्लांट को मैं ध्यान नहीं दे पाया इस बार। ये प्लांट ना चाहते हुए भी इस बार निगलेक्ट हो गया है इस सीज़न में। तो अब जाके मैं उसको कुछ ट्रीट करूँगा, यानी उसके साथ कुछ रिलेशन नहीं बना पाया ऐसा कह सकते हैं। मैंने कुछ किया ही नहीं, ये इसी जगह पे था जहाँ मैं पहुँच नहीं पाता था, ऐसा कुछ हुआ। तो चलिए मैं उसको थोड़ा वायरिंग कर देते हैं और इस ब्रांच के ऊपर लेते हैं, क्योंकि यहाँ कर्व बढ़िया है। तो ये साइड ब्रांच बनाते हुए ये साइड ब्रांच हो गई और उसको हम एपेक्स की तरह मोड़ देते हैं। तो चलिए पहले वो वायरिंग कर लेता हूँ। तो वायर लगा लिया है। अब मैं यहाँ से कुछ ऊपर की ओर जाते हुए वायरिंग करेंगे हम। उल्टा हो रहा है, वायरिंग उल्टा है, तो हमें उसको इस तरह से घुमाना होता है। कुछ वायरिंग करके हम कुछ ड्रामेटिक कर्व बनाना चाहते हैं। ये मैं टर्न साफ करना चाहता हूँ। फिर तो हम इस प्लांट को, ऊपर के प्लांट को तो भूल ही जाना है, हमें यहाँ से ही कहीं डेवलपमेंट चाहिए। बट ये जो कर्व है उसको मैं एकदम से शार्प कर देना चाहता हूँ, और ऊपर का पोर्शन एज इट इज़ रहेगा, एज अ सेक्रीफाइस ब्रांच। उसमें अगर फिर मुझे लगा कि कुछ पोटेंशियल है या कोई संभावना दिखती है तो मैं उसको ग्रो करने की कोशिश करूँगा। तो ये ऊपर का जो पोर्शन है उसको मैं पूरा इस तरह से ट्रिम कर दूँगा, और जो मेन ब्रांच है उसे ही बढ़ने दूँगा मैं। एक नया एक्सपेरिमेंट, हम इस सेक्रीफाइस ब्रांच को स्टिम्युलेट करना चाहते हैं और एक पत्ता रखेंगे। अगर आपका प्लांट में भी बढ़ावा नहीं हो रहा है, प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है, तो आप इस तरह से सिंगल लीफ रखिए और डिफोलिएशन कर सकते हैं सिंगल लीफ। तो कोई ब्रांच में होता क्या है कि एक ब्रांच में ग्रोथ हो रहा है और एक में नहीं, या ऊपर के ब्रांच में ग्रोथ हो रहा है नीचे की नहीं, तो वहाँ एक एक लीफ छोड़ के आप लोगों को उसको कंटिन्यू करना है, तो वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा प्लांट। ये एक स्पेशल टिप्स है दोस्तों, पहले भी मैं दे चुका हूँ, पर अगर आप नए जुड़े हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। एक बार फिर से सुनिए। अगर आपका प्लांट में नीचे के ब्रांचों में ग्रोथ नहीं हो रहा है, केवल ऊपर के ब्रांच में हो रहा है, तो आप एक पत्ता रखिए और उसको सभी बर्ड्स को सभी लीफ को हटा दीजिए, तो वो ग्रोथ चालू हो जाएगा। तो देखते हैं इस प्लांट में भी क्या होता है। तो यहाँ इतना अच्छे तरीके से तो अटैच है नहीं ये प्लांट, पर फिर अगर ये ग्रोथ करता है तो ये हो जाना चाहिए अच्छे से अटैच। और यहाँ से भी इतना अच्छी तरह से कुछ हुआ तो है नहीं, तो चलिए उसको भी कुछ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये ब्यूटी है इस रॉक की। एक शिवलिंग की तरह आप मान सकते हैं इसको। और हाँ, यहाँ स्किन को इफेक्ट हो रहा है, तो यहाँ से मैं बांध लूँगा इस प्लांट को। नहीं बांधेंगे तो भी चलेगा। तब ये रॉक के साथ है ये प्लांट, और मेन ब्यूटी है उसका ये पोर्शन, क्योंकि ये बढ़िया है दोस्तों। ये चीज़ जो कुछ भी यहाँ फॉर्म हुआ है वो नेचुरल चीज़ है। इसी तरह से अगर हम इसको शिवलिंग मानते हैं, तो यहाँ एक कैनोपी डेवलप होगी, जो एक तक्षक नाग की तरह हम उसे बोल सकते हैं।
तो ये शिवलिंग की रक्षा करने वाला एक तक्षक नाग हो जाएगा यहाँ। उसकी कैनोपी डेवलप होगी, कैसे भी करे, भले वो सांप की तरह ना दिखे, बट ये ब्रांच भी हमें निकालनी पड़े, तो सोच कभी भी हमारी डेवलप हो सकती है दोस्तों। तो अगर उसको हम शिवलिंग मानते हैं तो यहाँ एक ये कुंडली मार के बैठा हो, ये मैंने पहले नहीं सोचा था, अभी सोचा है। तो ये कुंडली जो मारी है मैंने, वो एक सांप की तरह ही लग रही है। तो अपने आप ये हमसे करवाता है काम मेरे ख्याल से। तो हम तो केवल निमित्त है दोस्तों। तो यहाँ से देखिए ये कुंडली मारी, वो मैंने पहले नहीं सोचा, बट अब मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे ये एक तक्षक नाग हो गया। उसकी कैनोपी यहाँ डेवलप होगी और अब ये यहाँ से कुछ शिवलिंग मानेंगे। तो हम कुछ खाद पानी दे देते हैं उसको, थोड़ा खाद ऐड करूँगा यानी लीफ मोल्ड टॉप सॉइल में, क्योंकि इसका रिपोर्टिंग भी नहीं हुआ। तो दोस्तों दर्शन कीजिए मेरे ख्याल से एक स्वयंभू शिव जी का लिंग का, और उसके ऊपर बैठे हुए नाग का। आपको ये विजुअल मुझे क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा हो। नथिंग से भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है। अगर ये इसी तरह से डेवलप हुआ तो बहुत ही बढ़िया बन सकता है, शिवलिंग के साथ एक नाग। तो चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।